बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ ब्रांडेड ड्रेसेस जो है ना ऑल ओवर जो है उनके कटिंग और डिटेल वीडियो शेयर करेंगे, कटिंग विद डिजाइनिंग आइडियाज के साथ। ठीक है, तो डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसको कट किस तरह से करना है। ठीक है, ये जो ऑल ओवर है ना, अक्सर गर्ल्स को समझ नहीं आती हम किस तरह से कट करें, इसकी डिजाइनिंग कैसे करें और किस हिसाब से ये हमारा ड्रेस पूरा बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को इतना आसान और इजी वे से बताऊंगी, बल्कि ऐसा आइडिया बताऊंगी कि आप लोग अपनी जो है ना बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों का भी एक फ्रॉक इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो है ना साइड पे ये जो पट्टी है, सबसे पहले ये सेपरेट करनी है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट सी लाइन है ना, ये मार्किंग ही होती है इसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा कपड़ा है। ठीक है, ये पूरा ऑल ओवर ड्रेस है। ठीक है, तो हमने इसको कटिंग करना है। इसको कट करना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आसान और इसी वे से शेयर करूंगी, आप लोगों को बहुत आसानी से और जल्दी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने ये जो है ना अपना ये जो पैच है ये हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। ये जो व्हाइट सी मार्किंग है ना, ये वाली, ये हमारे जो है ना पैच को सेपरेट करने के लिए ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये सेपरेट करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ध्यान से ये सारा कट कर लेना है। और ज्यादा से ज्यादा जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना वो लिया करें और उन पर प्रैक्टिस किया करें। आप अपनी लाइनिंग और कटिंग वगैरह जो है ना स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, कमी पेशी ना हो उसमें, क्योंकि जब कटिंग और स्ट्रेट हमारी जो सिलाइयाँ है, कटिंग वगैरह सीधी नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखा करें और प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें हमारे पास कितना प्यारा नीट सा पैच सेपरेट हो रहा है। तो आप लोगों ने इसी तरह से लाइन का ध्यान रखते हुए अपने पैच को सेपरेट करना। ठीक है, तो ये मैं सारा सेपरेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखो हमारे पास इस तरह से हमने ये देखे जो पैच है इसको सेपरेट कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे और पहले हम इसकी कटिंग कर ले, फिर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग आइडियाज भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम इसको साइड पे रख देंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली कटिंग वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों ने जो है ना वो अपना जो सही साइज है ना वो लेना है सूट का। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी शर्ट का साइज लेंगे। ठीक है, तो ट्राउजर नहीं, सबसे पहले शर्ट, क्योंकि ट्राउजर में कोई कमी पेशी हो तो वो तो हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी शर्ट है ना उसमें नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही है ऑल ओवर ड्रेस को सेपरेट करने का। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी शर्ट की लेंथ मेजर करनी है और उसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास इस तरह से मैंने अपनी शर्ट की ना जो कपड़ा है लेंथ और जो कपड़ा छोड़ना है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही मैं रख लूंगी। ठीक है, एहतियात के लिए, क्योंकि शर्ट में कोई कमी पेशी होगी तो वो फिर बुरी लगेगी, फिर हमें जोड़ लगाना पड़ेगा नीचे या ऊपर शोल्डर्स में, तो वो बुरा लगेगा। ट्राउजर में तो हम नीचे जोड़ लगाकर या वो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं या ऊपर भी उसके लास्टिक में डाल सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है वो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपनी शर्ट का जो खुला डुला कपड़ा है वो निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, मैंने 4 से 5 इंचेस मैंने अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया। ठीक है, ये देखे 5 इंचेस। तो अब हमने इधर तक समझ लिया मेरी सिंगल लेंथ है। ठीक है, शर्ट की, तो मैंने अब इसको डबल फोल्डिंग करके अपनी लेंथ को उतारना है। कटिंग हमने बाद में करना है, पहले हमने अपने जो पीसेज है ट्राउजर, शर्ट और स्लीव्स और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने सबसे पहले उनको सेपरेट करना है। तो ये देखिए इधर तक मैंने मार्किंग की थी, मैं चौक के साथ लगा लेती हूँ। ये देखे ये इधर तक हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, डबल फोल्डिंग करना है। तो इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड तो किया हुआ है, ये वाला नहीं, ये मैंने जो किया हुआ है ये इस तरह से डबल फोल्डिंग नहीं। ठीक है, ये इस तरह से कर लेंगे तो इजी होगा। ठीक है, खुले कपड़े में फिर आप लोगों को ज्यादा मुश्किल होगी। डबल फोल्डिंग, अब हम इसी तरह से इसको उल्टी साइड से ले आएंगे। ठीक है, सारी बात ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये अपनी फ्रंट साइड उतार लेनी है। ठीक है, अपनी शर्ट का जो पीस है ना वो हमारा आ गया पूरा पूरा, पूरा पूरा नहीं, खुला डुला बस। ये देखें इस तरह से हमने इसको 4 फोल्डिंग कर लेना है। ठीक है, इसको डबल नहीं 4 फोल्डिंग करेंगे, जो मैंने मार्किंग लगाई थी अपनी लेंथ की। ठीक है, बाकी फिर भी अगेन आप लोगों ने 4 फोल्डिंग करके अगेन आप लोगों ने अपनी शर्ट की जो है ना लंबाई वगैरह सब चेक कर लेना। ठीक है, ताकि कोई कमी पेशी ना हो,
ओके। जो हम दूसरे ब्रांडेड ड्रेसेस लेते हैं उनमें तो हर चीज़ सेपरेटली होती है, लेकिन ये वाले जो ब्रांडेड ड्रेसेस हैं इनमें हमें थोड़ी सी इस तरह से एहतियात की जरूरत होती है सेपरेट करने में, ठीक है। तो भी मैंने आप लोगों के साथ इजीली शेयर किया ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो, ठीक है। इस तरह से, ठीक है माय वर्ड्स, इस तरह से हमने इनको सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी शर्ट जो है ना वो सेपरेट हो गई है, ठीक है। 4 फोल्डिंग के साथ हमारी जो शर्ट है वो रेडी है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ यही शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट एक और वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगी, तो उसमें मैं सिंपल और इजी वे से शर्ट की कटिंग भी सिखा दूंगी, ठीक है। तो ये देखो माय वर्ड्स, जिस तरह से मैं आप लोग को बता रही थी कि हमने सबसे पहले जो है ना अपनी शर्ट का पीस निकालना है, ठीक है। तो मैंने जो आप लोगों को मेजरमेंट्स बताई थी करके कि मैंने इस तरह से शर्ट का पीस निकाला है। तो माय वर्ड्स, तो वो ना थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है। तो एक मिस्टेक होगी, हमने ऐसे नहीं करना, ठीक है। हमने पूरी पूरी अपनी शर्ट की जो लेंथ है ना वो लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैं आप लोग को बता देती हूँ। हम जो मिस्टेक हुई है उसको भी कवर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पीस मैंने आप लोग को कहा था वो भी निकालेंगे और अपनी स्लीव्स भी निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी पूरी शर्ट ले लेनी है, ठीक है। पूरी पूरी उतारनी है बिल्कुल आप लोगों ने, ठीक है। तो लेंथ ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने पहले अपनी शर्ट की जो पीस है ना लेंथ है वो इतनी निकाल लेनी, जैसे कि आप लोग को नजर आ रहा हो मैंने पूरी पूरी फोल्डिंग की है, मैंने रख के भी दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है ना हमारी शर्ट में से भी इतना पीस निकल रहा है, ठीक है। तो मिस्टेक की वजह से सेपरेट हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इनको भी जोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर एक जैसा कपड़ा हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। अब हमने लेंथ ली है, हमने इधर से ना इसकी अपनी शर्ट की ना चौड़ाई भी लेनी है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इसको कटिंग करना है, अपनी शर्ट की चौड़ाई भी लेनी है। ये देखें इस तरह से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ये समझ ले आप लोग निकाल लें, बस ये लेंथ पूरी पूरी है। फिर मैं बताती हूँ हमने इसको लॉन्ग कैसे करना है, ठीक है। ये देखें, ये हमने जो डबल फोल्डिंग किया है ना इसको हम पहले इस तरह से सिंगल करेंगे, ठीक है। और जो आप लोगों ने अपनी जो शर्ट है ना, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जो आप लोगों का सही साइज है ना आप लोगों ने वो लेना है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना दामन ले लेना है और उसकी जो चौड़ाई है ना वो आप लोगों ने इसके साथ इस तरह से नाप लेनी है। और जो सिलाई का कपड़ा है ना वो भी इधर से छोड़ दें 2 इंचज का, और 2 इंचज का इधर से छोड़ दें, ठीक है। तो आप लोगों ने इधर से कट लगा के ये सारा पीस उतार लेना। ये हमारी स्लीव्स निकल गई हैं साइड से, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक हमारे ट्राउजर और शर्ट में से बचा था वो एक्स्ट्रा ही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने दामन की मेजरमेंट्स करके इधर से आप लोगों ने कपड़ा उतार देना है। और ये साइड पर हमारी स्लीव्स हैं, इनको आप लोगों ने सेंटर से सिलाई लगाकर डिजाइनिंग लगाकर तो हम अपनी स्लीव्स रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी पूरी शर्ट निकल आई, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को लेंथ का भी बता देती हूँ। तो इस तरह से माय वर्ड्स मैंने अपना कपड़ा रख लिया। हमारी जो स्लीव्स है वो इस तरह से एक साइड से समझ ले आ चुकी हैं, ठीक है। मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने अपना कपड़ा वेस्ट नहीं करना। मुझसे तो मिस्टेक हो गया, वो भी वीडियो के चक्कर में। ये जो शर्ट है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन उसको मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया। तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, हमने चौड़ाई इतनी ले ली अपनी शर्ट की। ये साइडों से हमारा सारा जो लेंथ है ना, हमारी लेंथ जो है ना वो खुली हमारी स्लीव्स बन जाएंगी। ऊपर से हमें सिलाई लगानी पड़ेगी, ये जो ऊपर वाली साइड है, लेकिन वो हम डिजाइनिंग करके इसके अंदर वो जो है ना लेसेस होती हैं, सीढ़ी लेस, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, वो भी लगाकर। और दूसरी डिजाइनिंग भी अगर आप लोग मेरी देखना चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिजाइनिंग शेयर करूंगी, तब तक आप लोग वेट करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ स्लीव्स भी इसकी डिजाइन शेयर करूंगी, मैंने इसको किस तरह से मैनेज किया है, ठीक है। साइडों से हमारी स्लीव निकला है, ये भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और मैं आप लोगों को ट्राउजर में से भी जो है ना निकला है वो भी दिखा दूंगी। तो फिर हम लेंथ पर बात करते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये डबल फोल्डिंग है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है। अब ये दोनों फैब्रिक सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इतना ही पीस इधर से बचा और इतना ही ट्राउजर में से। तो इन दोनों को हम मैनेज करके किसी बच्ची का फ्रॉक भी, शर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ट्राउजर की भी मैंने मेजरमेंट्स इसी तरह से ली हुई हैं। ये हमारे ट्राउजर का कपड़ा है, ठीक है। ये देखें, इधर से भी हमारे पास कितना ज्यादा कपड़ा बच रहा है।
आप लोगों ने ट्राउजर की जो है ना लेंथ नहीं उतारनी, ठीक है। आप लोगों ने उसको इस तरह से रख के लेंथ लेकर ट्राउजर की डायरेक्ट आप लोगों ने इस तरह से ट्राउजर की कटिंग कर देनी। और ये जो कपड़ा निकला, अगर आप लोगों को ऊपर से तंग है तो आप लोग इसको ऊपर कुंदियों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये देखिए इतना ज्यादा जो कपड़ा बच चुका है, ये भी फैब्रिक आ गया, ये भी हम इससे इजीली किसी बच्ची का ड्रेस भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी लेंथ की तरफ, जो कि हमने पूरी पूरी रखी थी। और क्यों रखी थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि ये जो पैच है तो हमने ये यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी पूरी पूरी लेंथ आ गई है। ये जो पैच है ना, हमने इस तरह से यूज कर लेना है। हमने ऊपर रख के नहीं लगाना, इसको हमने नीचे लटकन के तौर पर लगाना है, मतलब कि सेपरेटली इसको सिर्फ अटैच करना है। तो ये सिंपल इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों ने ये देखे इस तरह से कंट्रास्ट में इस तरह से ये जो सीरी लेसेस होती है ना, इस तरह की अगर दूसरी मिलती है आप लोग वो अटैच कर सकते हैं। अगर ये वाली है तो आप लोग ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये सेंटर में लगाकर, ये देखें इस तरह से ये लगाकर सेंटर में आप लोगों ने अपने पैच को लंबाई की लेंथ के हिसाब से लंबाई में आप लोगों ने अपने पैच को जो है ना अटैच कर लेना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी लेंथ भी खुली डुली लंबी सी पूरी पूरी आ गई, ठीक है, बल्कि ज्यादा ही आ गई होगी। ये देखें इस तरह से कितनी प्यारी हमारी शर्ट लग रही है। तो मैं आप लोगों को अगेन लेंथ चेक करवा देती हूँ। आप लोगों ने अपना जो नाप है ना वो बिल्कुल सही लेना है, ठीक है। बाकी अगर कोई कमी पेशी होगी तो आप लोगों को पता होगा हमारी ड्रेस में कहाँ है कमी पेशी, तो वो आप लोग बाद में उसको वहां से कपड़े को कम या ज्यादा करके पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आप लोगों ने ये वाली लेसेस यूज करनी है कंट्रास्ट में, और ये पैच लगाकर ये देखें हमारी लेंथ कितनी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। इधर से नीचे से हमने व्हाइट को हल्की सी तरपाई कर देनी है। ये देखें हमारी लेंथ भी इजीली लंबी आ गई है, हमारी स्लीव्स भी आ गई है, हमारा ट्राउजर भी बिल्कुल खुले कपड़े के साथ आ गया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कहा था वो भी आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमने इनकी कटिंग करके रख लेनी है, ठीक है। तो ये देखें माय वर्ड्स कितना आसान और इजी वे से हमने अपनी शर्ट ट्राउजर और स्लीव्स की मतलब अच्छी से कटिंग कर ली है, ठीक है। और बिल्कुल अच्छा खुला कपड़ा हमारा हो गया, ठीक है। अब हमने ये जो पैच है इसको हम ट्राउजर पर, दामन पर, स्लीव्स पर या अपनी गले की पट्टी पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका दामन, गला और वो जो है ना ट्राउजर सब कुछ मैं वो भी आप लोगों के साथ डिजाइनिंग शेयर करूंगी। मैंने कहा सबसे पहले कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कंट्रास्ट में जो है ना वो लेसेस भी इसी तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी और प्यारी प्यारी सी लेसेस, ठीक है, चूज की हैं। क्योंकि ये जो ऑल ओवर प्रिंटेड ड्रेसेस होती हैं इन पे डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं लगती और ना हैवी लेसेस, ठीक है। तो इस तरह की जो ड्रेसेस हैं उन पर इस तरह से छोटी छोटी और क्यूट सी प्यारी प्यारी सी हमें लेसेस चूज करनी चाहिए, ताकि जिससे हमारी जो है ना ऑल ओवर जो है ना ड्रेसेस वो डिसेंट लगे, ओवर लुक ना दें, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी लेसेस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो पैच है इसको जहां मर्जी दामन पर, स्लीव्स पर, ट्राउजर पर, गले पर जहां मर्जी डिजाइनिंग करके आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से छोटी छोटी लेसेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डिजाइनिंग है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी, ठीक है माय व्यूअर्स। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आप लोगों के लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया प्यार डिजाइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।